श्री परमात्मने नमः। दूसरा अध्याय, पहला पाद, संबंध। पहले अध्यास में यह सिद्ध किया गया कि समस्त वेदांत वाक्य एक स्वर से परब्रह्म परमेश्वर को ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बताते हैं। इसलिए उस अध्यास को समन्वयाध्यास कहते हैं। ब्रह्म ही संपूर्ण विश्व का कारण है। इस विषय को लेकर श्रुतियों में कोई मतभेद नहीं है। प्रधान आदि अन्य जड़वर्ग को कारण बताने वाले सांख्य आदि के मतों को शब्द प्रमाण शून्य बताकर तथा अन्य भी बहुत से हेतु देकर उसका निराकरण किया गया है। अब ये सिद्ध करने के लिए ही कि श्रुतियों का न तो श्रुतियों से विरोध है और न आपस में ही एक श्रुति से दूसरी श्रुति का विरोध है। ये अविरोध नामक दूसरा अध्यास आरंभ किया जाता है। इसमें पहले सांख्यवादी की ओर से शंका उपस्थित करके सूत्रकार उसका समाधान करते हैं। यदि कहो प्रधान को जगत का कारण न मानने से सांख्य स्मृति को अवकाश मान्यता न देने का दोष उपस्थित होगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसको मान्यता देने पर दूसरी अनेक स्मृतियों को मान्यता न देने का दोष आता है। यदि कहा जाए कि प्रधान को जगत का कारण न मानकर ब्रह्म को ही माना जाए, तो सर्वज्ञ कपिल ऋषि द्वारा बनाई हुई सांख्य स्मृति को आकाश न देने का, उसे प्रमाण न मानने का प्रसंग आएगा। इसलिए प्रधान को जगत का कारण अवश्य मानना चाहिए। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सांख्य शास्त्र को मान्यता देकर यदि प्रकृति को जगत का कारण मान ले तो दूसरे महर्षियों द्वारा बनाई हुई स्मृतियों को न मानने का दोष उपस्थित हो सकता है। इसलिए वेदानुकूल स्मृतियों को ही प्रमाण मानना उचित है, न कि वेद के प्रतिकूल अपनी इच्छा के अनुसार बनाई हुई स्मृतियों को। दूसरी स्मृतियों में स्पष्ट ही परब्रह्म परमेश्वर को जगत का कारण बताया है। श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण और मनुस्मृति आदि में समस्त जगत की उत्पत्ति परमात्मा से बताई गई है। इसलिए वास्तव में श्रुतियों के साथ स्मृतियों का कोई विरोध नहीं है। यदि कहीं विरोध हो तो भी वहाँ स्मृति को छोड़कर श्रुति के कथन को ही मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि वेद और स्मृति के विरोध में वेद ही बलवान माना गया है। संबंध। सांख्य शास्त्रोक्त प्रधान को जगत का कारण न मानने में कोई दोष नहीं है। इस बात की पुष्टि के लिए दूसरा कारण उपस्थित करते हैं। इतरेशा चानुपलब्धे च मतलब तथा अन्य स्मृतिकारों में मत में प्रधान कारणवाद की उपस्थिति नहीं होती, इसलिए भी प्रधान को जगत का कारण न मानना उचित ही है। व्याख्या। मनु आदि जो दूसरे स्मृतिकार हैं, उसके ग्रंथों में सांख्य शास्त्रोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रधान को कारण न मानने और उससे सृष्टि के होने का वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए इस विषय में सांख्य शास्त्र को प्रमाण न मानना उचित ही है। संबंध। सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया को योगशास्त्र के प्रवर्तक पातंजल भी मानते हैं। अतः उसको मान्यता क्यों न देनी चाहिए, इस पर कहते हैं अत्ययन योग प्रयुक्तः। अत्ययन मतलब इस पूर्वोक्त विवेचन से योगशास्त्र का भी प्रयुक्तर हो गया। व्याख्या। उपयुक्त विवेचन से यथार्थ पूर्व सूत्रों में जो कारण बताए गए हैं, उन्हीं से पातंजल योगशास्त्र की भी उस मान्यता का निराकरण हो गया। इससे उन्होंने दृश्य मतलब जड़ प्रकृति को जगत का स्वतंत्र कारण कहा गया है, क्योंकि अन्य विषयों में योग का सांख्य के साथ मतभेद होने पर भी जड़ प्रकृति को जगत का कारण मानने में दोनों एक मत है। अतः एक से ही निराकरण से दोनों का निराकरण हो गया। संबंध। पूर्व प्रकरण में कहा गया कि वेदानुकूल स्मृतियों में ही प्रमाण मान्यता आवश्यक है, इसलिए वेद विरुद्ध सांख्य स्मृतियों को मान्यता न देना अनुचित नहीं है। इसलिए पूर्व पक्षी वेद के वर्णन से सांख्य मत की एकता दिखाने के लिए कहा है। चेतन ब्रह्म जगत का कारण नहीं है, क्योंकि ये कार्यरूप जगत उस कारण से विलक्षण जड़ है और उसका जड़ होना शब्द वेद प्रमाण से सिद्ध है। व्याख्या। श्रुति में परब्रह्म परमात्मा को सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस प्रकार सत्य, ज्ञान स्वरूप और अनंत आदि लक्षणों वाला बताया गया है, और जगत को ज्ञान रहित विचारणीय अर्थात जड़ कहा गया है। अतः श्रुति
प्रमाण से ही उसकी परमेश्वर से विलक्षणता का सिद्ध होती है। कारण से कार्य का विलक्षण होना युक्ति संगत नहीं है। इसलिए चेतन परब्रह्म परमात्मा को अचेतन जगत का उपादान कारण नहीं मानना चाहिए। संबंध यदि कहो अचेतन कहे जाने वाले आकाश आदि तत्वों का भी श्रुति में चेतन की भांति वर्णन मिलता है। जैसे तत्तेज एक सत उस तेज से विचार किया, ता अप एक क्षंत उस जल से विचार किया इत्यादि, तथा पुराणों में नदी समुद्र पर्वत आदि का भी चेतन जैसा वर्णन किया गया है। इस प्रकार चेतन होने के कारण ये जगत चेतन परमात्मा से विलक्षण नहीं है। इसीलिए चेतन परमात्मा को इसका कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं है। तो इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है। अभिमान्यु, किंतु वहाँ तो उन तत्वों के अभिमानी देवताओं का वर्णन है। ये बात विशेष शब्दों से प्रयोग से तथा उन तत्वों में देवताओं के प्रवेश का वर्णन होने से सिद्ध होती है। व्याख्या, श्रुति में जो तेज जल आदि से विचार किया इत्यादि रूप से जड़ तत्वों में चेतन के व्यवहार का कथन है, वह तो उन तत्वों के अभिमानी देवताओं को लक्ष्य करके है। ये बात उन स्थलों में प्रयुक्त हुई विशेष शब्दों से सिद्ध होती है। जैसे तेज जल और अन्य, इन तीनों की उत्पत्ति का वर्णन करने के बाद उन्हें देवता कहा गया है। तथा ऐतरेयोपनिषद में अग्नि वाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हुआ, वायु प्राण बनकर नासिका में प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार उसकी अनुगति का उल्लेख होने से भी उसके अभिमानी देवताओं का ही वर्णन सिद्ध होता है। इसलिए ब्रह्म को जगत का उपादान कारण बताना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि आकाश आदि जड़ तत्व भी इस जगत में उपलब्ध होते हैं, जो कि चेतन ब्रह्म के धर्मों से सर्वथा विपरीत लक्षणों वाले हैं। संबंध ऊपर उठाई हुई शंका का ग्रंथकार उत्तर देते हैं। दृश्यते तु मतलब किंतु श्रुति में उपादान से विलक्षण वस्तु की उपलब्धि का वर्णन भी देखा जाता है। अतः ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानना अनुचित नहीं है। व्याख्या, यह कहना ठीक नहीं है कि उपादान से उत्पन्न होने वाला कार्य उससे विलक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य आदि चेतन व्यक्तियों से नख लोम आदि जड़ वस्तुओं की उत्पत्ति का वर्णन वेद में देखा जाता है। जैसे जीवित मनुष्य के केश और रोए उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अविनाशी परब्रह्म से ये सब जगत उत्पन्न होता है। सजीव चेतन पुरुष से जड़ नख रोम आदि की उत्पत्ति उससे सर्वथा विलक्षण ही तो है। अतः ब्रह्म को जगत का कारण मानना युक्ति संगत तथा श्रुति स्मृतियों से अनुमोदित है, इसमें कोई विरोध नहीं है। संबंध इसी विषय में दूसरी शंका उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं। यदि कहो ऐसा मानने से असत्य कार्यवाद यथार्थ जिसकी सत्ता नहीं है, ऐसी वस्तु की उत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित होगा, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ असत शब्द प्रतिषेध मात्र का अर्थात सर्वथा अभाव का बोधक है। व्याख्या, यदि कहो अवयव रहित चेतन ब्रह्म से सावयव जड़ वर्ग की उत्पत्ति मानने पर जो वस्तु पहले नहीं थी उसकी उत्पत्ति मानने का दोष उपस्थित होगा, जो कि श्रुति प्रमाण के विरुद्ध है, क्योंकि वेद में असत से सत की उत्पत्ति को असंभव बताया गया है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ वेद में कारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति का निषेध नहीं है, अपितु असत शब्द वाचक अभाव से भाव की उत्पत्ति को असंभव कहा गया है। वेदांत शास्त्र में अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं मानी गई है, किंतु सत्व स्वरूप सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा में जो जड़ चित्तात्मक जगत शक्ति रूप से विद्यमान होते हुए भी अप्रगट रहता है, उसी का उसके संकल्प से प्रकट होना उत्पत्ति है। इसलिए परब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानना असत से सत की उत्पत्ति मानना नहीं है। संबंध इस पर पुनः पूर्व पक्ष की ओर से शंका उपस्थित की जाती है। अपितो मतलब ऐसा मानने पर प्रलय काल में ब्रह्म को उस संसार के जड़त्व और सुख दुखादि धर्मों से युक्त मानने का प्रसंग उपस्थित होगा। इसलिए असमंजस
उपयुक्त मान्यता युक्ति संगत नहीं है। व्याख्या, यदि प्रलय काल में भी संपूर्ण जगत का उस परब्रह्म परमात्मा में विद्यमान रहना माना जाए, तब तो उस ब्रह्म को प्रकृति के जड़त्व तथा जीव के सुख दुख आदि धर्मों से युक्त मानने का प्रसंग आ जाएगा, जो किसी को मान्य नहीं है, क्योंकि श्रुति में उस परब्रह्म परमेश्वर को सदैव जड़त्व आदि धर्मों से रहित, निर्विकार और सर्वथा विशुद्ध माना बतलाया गया है। इसलिए उपयुक्त मान्यता युक्ति संगत नहीं है। संबंध अब सूत्रकार उपयुक्त शंका का निवारण करते हैं, न तो दृष्टांत भावात, मतलब उपयुक्त वेद सम्मत सिद्धांत में निस्संदेह पूर्व सूत्र में बताए हुए दोष नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से दृष्टांत उपलब्ध होते हैं जिसके कारण में कार्य के विलीन हो जाने पर भी उसके कार्य में धर्म नहीं रहने की बात सिद्ध होती है। व्याख्या, पूर्व सूत्र में की हुई शंका समीचीन नहीं है, क्योंकि कार्य की अपने कारण में विलीन हो जाने के बाद उसके धर्म कारण में रहते हैं, ऐसा नियम नहीं है। अपितु इसके विपरीत बहुत से दृष्टांत मिलते हैं। अर्थात जब कार्य कारण में विलीन होता है तब उसके धर्म भी कारण में विलीन हो जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। जैसे सुवर्ण से बने हुए आभूषण अब अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, तब उस आभूषणों के धर्म स्वर्ण में नहीं देखे जाते हैं, तथा मिट्टी से बने हुए घट आदि पात्र जब अपने कारण मृतिका में विलीन हो जाते हैं, तब घट आदि के धर्म उस मृतिका में नहीं देखे जाते। इसी प्रकार और बहुत से दृष्टांत है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रलय काल या सृष्टि काल में कोई भी अवस्था में कारण अपने कार्यों के धर्मों से लिप्त नहीं होता है। संबंध, उपयुक्त सूत्र में वादी की शंका का निवारण किया गया। अब उसके द्वारा उठाए गए दोषों की उसी के मत में व्याप्ति बताकर अपने मतों को निर्दोष सिद्ध करते हैं। स्वपक्ष दोषात्व, मतलब वादी के अपने पक्षों में उपयुक्त सभी दोष आते हैं, इसलिए भी प्रधान को जगत का कारण मानना ठीक नहीं है। व्याख्या, सांख्य मतावली स्वयं ये मानते हैं कि जगत का कारण रूप प्रधान अवयव रहित अव्यक्त और अग्राह्य है। उससे साकार व्यक्त तथा देखने सुनने में आने वाले जगत की उत्पत्ति मानना तो कारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति मानने का दोष स्वीकार करना है, तथा जगत की उत्पत्ति के पहले कार्य के शब्द स्पर्श आदि धर्म प्रधान में नहीं रहते और कार्य की उत्पत्ति के पश्चात कार्य में आ जाते हैं, ये मानने के कारण उसके मत में असत से सत की उत्पत्ति स्वीकार करना दोष भी ज्यों का त्यों रहा। इसके सिवा प्रलय काल में जब समस्त कार्य प्रधान में विलीन हो जाते हैं, उस समय कार्य के शब्द स्पर्श आदि धर्म प्रधान में नहीं रहते। ऐसी मान्यता होने के कारण वादी के मत में भी कारण में कार्य के धर्म आ जाने की शंका पूर्ववत बनी रहती है। इसलिए वादी के द्वारा उपस्थित किए हुए तीनों दोष उसके प्रधान कारणवाद में ही पाए जाते हैं। अतः प्रधान को जगत का कारण मानना कदापि उचित नहीं है। संबंध, उपयुक्त कथन पर वादी द्वारा किए जा सकने वाले आक्षेप का स्वयं उपस्थित करके सूत्रकार उसका निराकरण करते हैं। यदि ऐसा कहो कि तर्कों की स्थिरता न होने पर भी दूसरे प्रकार से अनुमान के द्वारा कारण का निश्चित करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भी मोक्ष न होने का प्रसंग आ जाएगा। व्याख्या, एक मतावली द्वारा उपस्थित की हुई युक्तियों द्वारा नहीं मानता, वह उसमें दोष सिद्ध करके दूसरी युक्ति उपस्थित करता है, किंतु इस दूसरी युक्ति को वह पहला नहीं मानता, वह उसमें भी दोष सिद्ध करके ये नई ही युक्ति प्रस्तुत करता है। इस प्रकार एक के बाद दूसरे तर्क उठते रहने से उसकी कोई स्थिरता या समाप्ति नहीं है, यह कहना ठीक है। तथापि दूसरे प्रकार से अनुमान के द्वारा कारण तत्व का निश्चय करना चाहिए, ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वेद प्रमाण रहित कोई भी अनुमान वास्तविक ज्ञान कराने वाली सिद्ध नहीं होगा। अतः एवं उसके द्वारा तत्वज्ञान होना संभव है और तत्वज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अतः सांख्य मत में संसार से मोक्ष न होने का प्रसंग आ जाएगा। संबंध, उपयुक्त प्रकार से प्रधान कारणवाद का खंडन करके उन्हीं युक्तियों से अन्य वेद विरुद्ध मतों का भी निराकरण हो जाता है, ऐसा कहते हैं।
इस पूर्व निरूपित सिद्धांत से शिष्ट पुरुषों द्वारा अस्वीकृत अन्य सब मतों का भी प्रतिवाद कर दिया गया। व्याख्या 5वें सूत्र में 11वें सूत्र तक जो सांख्य मतामलियों द्वारा उपस्थित की हुई शंकाओं का निराकरण करके वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इससे दूसरे मतामरों का भी जो वेदानुकूल न होने के कारण शिष्ट पुरुषों को मान्य नहीं है, निराकरण हो गया, क्योंकि उनके मत भी इस विषय में सांख्य मत से मिलते जुलते हैं। संबंध पूर्व प्रकरण में प्रधान कारणवाद का निराकरण किया गया। अब ब्रह्म कारणवाद में दूसरे प्रकार के दोषों की उद्भावना करके उसका निराकरण किया जाता है। यदि कहो ब्रह्म को जगत का कारण मानने से उसमें भोक्तापन का प्रसंग आ जाएगा, इसलिए जीव और ईश्वर का विभाग सिद्ध नहीं होगा। उसी प्रकार जीव और जड़ वर्ग का भी परस्पर विभाग सिद्ध नहीं होगा। तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोक में जैसे विभाग देखा जाता है वैसे हो सकता है। व्याख्या, यदि कहो कि ब्रह्म को जगत का कारण मान लेने से स्वयं ब्रह्म का ही जगत के रूप में कर्म फल रूप सुख दुख आदि का भोक्ता होना सिद्ध हो जाएगा, इससे जीव और ईश्वर का विभाग संभव नहीं रहेगा तथा जड़ वर्ग में भोक्तापन आ जाने से भोक्ता मतलब जीवात्मा और भोग्य मतलब जड़ वर्ग का भी विभाग असंभव हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोक में एक कारण से उत्पन्न हुई वस्तुओं में ऐसा विभाग प्रत्यक्ष देखा जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म और जीवात्मा तथा जीव और जड़ वर्ग का विभाग होने में भी कोई बाधा नहीं रहेगा। यथार्थ लोक में जैसे ये बात देखी जाती है कि पिता का अंशभूत बालक जब गर्भ में रहता है तो गर्भ जनित पीड़ा का भोक्ता वही होता है, पिता नहीं होता, तथा उस बालक और पिता का विभाग भी प्रत्यक्ष देखा जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म में भोक्तापन आने की आशंका नहीं है तथा जीवात्मा और परमात्मा के परस्पर विभाग होने में भी कोई अड़चन नहीं है। इसके सिवा जैसे एक ही पिता से उत्पन्न बहुत से लड़के परस्पर एक दूसरे के सुख दुख के भोक्ता नहीं होते, इसी प्रकार भिन्न भिन्न जीवों को कर्मानुसार जो सुख दुख प्राप्त होते हैं उसका उपभोग वे पृथक पृथक ही करते हैं, एक दूसरे से के नहीं। इसी तरह वह यह भी देखा जाता है कि वो एक ही पृथ्वी तत्व के नाना प्रकार के कार्य घट पट कपाट आदि में परस्पर भेद की उत्पत्ति अनायास हो रही है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। घड़ा वस्त्र या कपाट नहीं बनता और वस्त्र घड़ा नहीं बनता और कपाट वस्त्र नहीं बनता, उस सबके अलग अलग नाम रूप और व्यवहार चलते रहते हैं। उसी प्रकार एक ही ब्रह्म के असंख्य कार्य होने पर भी उसके विभाग में ऐसी किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। संबंध ऐसा मानने से कारण और कार्य में अन्यता सिद्ध नहीं होगी, ऐसी शंका प्राप्त होने पर कहते हैं आरंभ्यन शब्द आदि हेतुओं को उसकी यथार्थ कार्य के कारण से अनन्यता सिद्ध होती है। व्याख्या, छांदोपनिषद में यह कहा गया है कि हे सौम्य, जैसे मिट्टी के एक ढेले का तत्व जान लेने पर मिट्टी से उत्पन्न होने वाले समस्त कार्य जाने हुए हो जाते हैं, उसके नाम और आकृति के भेद तो व्यवहार के लिए है, वाणी से उसका कथन मात्र होता है, वास्तव में तो कार्य रूप में भी वह मिट्टी है। इस प्रकार ये कार्य रूप में वर्तमान जगत भी ब्रह्म रूपी है। इस कथन से जगत की ब्रह्म से अनन्यता सिद्ध होती है तथा सूत्र में आदि शब्द का प्रयोग होने से यह अभिप्राय निकलता है कि इस प्रकरण में आए हुए दूसरे वाक्यों से भी यही बात सिद्ध होती है। उक्त प्रकरण में प्रयोग कई बार हुआ है, इसका अर्थ है कि यह सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। इस प्रकार श्रुति ने कारण रूप ब्रह्म से कार्य रूप जगत की अनन्यता का स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन किया है। उसी प्रकरण में उपदेश का आरंभ करके आचार्य ने कहा है, हे सौम्य, यह समस्त जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र अद्वितीय सत्य स्वरूप ब्रह्म ही था। उससे अन्यता के साथ साथ ये भी सिद्ध होता है कि ये जड़ चेतन भोग्य और भोक्ता के कारण में प्रत्यक्ष देखने वाला जगत उत्पत्ति के पहले भी आवश्यक था, परंतु परब्रह्म परमात्मा की शक्ति रूप में इसका वर्तमान रूप उस समय अप्रकट था। जैसे स्वर्ण के विकार हार कंकण कुंडल आदि उत्पत्ति के पहले और विलीन होने के बाद अपने
कारण रूप स्वर्ण में शक्ति रूप से रहते हैं। शक्ति शक्तिमान के अभेद होने के कारण उनकी अन्यता में किसी प्रकार का दोष नहीं आता। उसी प्रकार यह जड़ चित्तात्मक संपूर्ण जगत उत्पत्ति के पहले और प्रलय के बाद परब्रह्म परमेश्वर में शक्ति रूप से अव्यक्त रहता है। अतः जगत की ब्रह्म से अनन्यता में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि ये 8 वेदों वाली जड़ प्रकृति तो मेरी अपरा प्रकृति रूपा शक्ति है और जीव रूपा चेतन समुदाय मेरी परा प्रकृति है। इसके बाद ये भी बताया है कि ये दोनों समस्त प्राणियों के कारण है और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय रूप महाकारण हूँ। गीता अध्याय 7:6। इस कथन से भगवान ने अपनी प्रकृतियों के साथ अनन्यता सिद्ध की है। इस प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। संबंध पहले जो ये बात कही है कि कार्य केवल वाणी का विषय है, कारण ही सत्य है, उससे यह भ्रम हो सकता है कि कार्य की वास्तविक सत्ता नहीं है। अतः ये इस शंका को दूर करने के लिए ये सिद्ध करते हैं कि अपनी वर्तमान अवस्था के पहले भी सर्व शक्ति रूप में कार्य की सत्ता रहती है।